नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल VCL एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में रोज़ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम अपने देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। अगर प्रधानमंत्री की बात करें, जो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो कार्यवाहक होता है, जो नाम मात्र का कार्यवाहक की बात करेगा तो ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अगर वास्तविक कार्यवाहक की बात करेगा तो ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री क्या होता है कि वास्तविक जो कार्यवाहक होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यवाहक होता है। और यहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्रपति क्या होता है कि ये राज्यों का प्रमुख होता है। क्या? राज्यों का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और यही बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? ये होता है सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अर्थात जो वास्तविक कार्य होता है वो कौन करता है? वास्तविक कार्य करता है प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र का कार्य करता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब नाम मात्र का कार्यवाहक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में जो डिफरेंसेस थोड़ा बहुत हैं उन सारी चीज़ों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है उसकी चर्चा करेंगे। आगे चलो हम देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेगा। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है आर्टिकल 70 तहत, आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, क्या राष्ट्रपति होगा, वो किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी क्या कर जाए? प्रधानमंत्री नियुक्त कर जाए। किसी को भी ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसके लिए जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग, मतलब जो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, मतलब जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। मतलब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो। बहुमत दल का नेता हो। अब देखो, एक बात और आती है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, मतलब अगर लोकसभा में जो भी दल हैं, 1 2 3 जो भी दल हैं, उसमें से कोई भी दल अगर जो निश्चित बहुमत को प्राप्त कर लिया है तो उसे क्या किया जाएगा? उस दल का जो भी नेता होगा उसे प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब बात ये आती है, यदि कोई भी पार्टी अपने बहुमत के आंकड़े को ना छू पाई हो, अर्थात जो बहुमत हासिल करना है, कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को ना प्राप्त कर पाई हो, तब क्या होता है? तब ये होता है कि राष्ट्रपति या तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करे, या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करे। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि हमने बताया कि नियुक्ति के बारे में कि आर्टिकल 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन अपने मर्जी के अकॉर्डिंग किसी को भी नियुक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगर कोई भी दल बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाया है तब क्या करेगा? प्रधानमंत्री या तो राष्ट्रपति तब क्या करेगा? तब उस में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके दल के नेता को, या तो गठबंधन दल के जो नेता होते हैं उनको क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद
राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति इसके बाद क्या करता है कि इन्हें एक माह के अंदर जो विश्वास मत प्राप्त करना होता है, वो सदन के अंदर 1 माह के अंदर विश्वास मत प्राप्त करना होता है सदन के अंदर। मतलब अगर ये विश्वास मत में हार जाते हैं तब भी ये प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। मतलब तब ऐसा पहली बार हुआ था कब, अगर हम 1979 की बात करें, इस समय राष्ट्रपति कौन रहते हैं? इसमें राष्ट्रपति रहते हैं नीलम संजीवन रेड्डी। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद क्या होता है कि जो गठबंधन दल का नेता रहते हैं चरण सिंह को गठबंधन दल का नेता थे, उनको क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने बताया जो 1979 में नीलम संजीव रेड्डी उस समय रहते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं? राष्ट्रपति। इन्होंने क्या किया था कि जब जनता पार्टी की सरकार गिरती है, तब उसके बाद गठबंधन दल के नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था। कब? 1979 में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम देखते हैं जो राष्ट्रपति का जो व्यक्तिगत निर्णय होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त करने के, वो क्या होते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो, अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या राष्ट्रपति का व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है। यदि आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मतलब प्रधानमंत्री की क्या हो जाए? आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तब क्या करता है राष्ट्रपति? अपने व्यक्तिगत निर्णय लेकर के वो क्या करता है कि किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। और लेकिन एक बात यहाँ और देखने वाली है कि यदि उस समय जिस दल की सत्ता है, यदि वह दल फिर से अपने यहाँ नेता का चुनाव कर देता है, कि अपने दल में एक नया नेता चुन लेता है, तब ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति कि अपना व्यक्तिगत निर्णय तब नहीं ले सकता कि वो किसी को भी प्रधानमंत्री बना सके। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब राष्ट्रपति के जो व्यक्तिगत निर्णय की बात है कि जब आकस्मिक घटनाएं होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार वो क्या कर सकता है? किसी को राष्ट्रपति बना सकता है, किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन वो उस समय नहीं बना सकता जब उस दल का नेता, जो भी उस समय वर्तमान में सरकार है, जिस दल की सरकार है, उस दल के क्या करें कि किसी और व्यक्ति को क्या कर लें? नेता चुन लें। तब वो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, वो अपने मर्जी से प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त कर सकते हैं। अच्छा, एक जो व्यक्तिगत निर्णय की बात है, व्यक्तिगत निर्णय जो पहली बार लिया गया था वो 1984 को लिया गया था। किसको? राजीव गांधी को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। कब? जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो उस समय जो ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लिया था और राजीव गांधी को क्या किया था? प्रधानमंत्री बनाया था। और यही जो कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस ने जो सदन में इनको नेता चुना गया था, लेकिन बाद में पहले इन्होंने अपना क्या किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं 1980 मतलब 1980 दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले उसे बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य नहीं है। ये मतलब किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले यह आवश्यक नहीं है कि वो क्या करे कि अपना बहुमत सिद्ध करे। क्या करे? अपना बहुमत सिद्ध करे। ये आवश्यक नहीं है। बहुमत सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।
मतलब इन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि वो उचित समय पर क्या करेगा, वो अपने बहुमत को या विश्वास मत को प्राप्त करेगा सदन के अंदर। उसको उचित समय दिया जाए और उचित समय के अंदर वो क्या करेगा, अपने बहुमत को सिद्ध करेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे जो बात करते हैं वो 1979 का उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है। उच्चतम न्यायालय क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय कहता है कि एक व्यक्ति को जो सदन का नेता ना हो, मतलब उच्चतम न्यायालय क्या कहता है 1997 में उच्चतम न्यायालय कहता है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आप नियुक्त कर दिए हैं और वो सदन का सदस्य ना हो तो उसे क्या किया जाएगा, 6 माह के अंदर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। मतलब और या तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे उसके पद से हटा देगा। और यहीं और बात कर लेते हैं जो आगे, जो ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदन का नेता होता है। मतलब यहाँ इसकी प्रधानमंत्री सदन के दोनों सदन का नेता, मतलब प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में से किसी भी यहाँ पे दोनों सदन का नेता थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री दोनों सदनों से नियुक्त किया जा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री जो होगा वो कहाँ से, राज्यसभा से या लोकसभा से प्रधानमंत्री या तो लोकसभा से या राज्यसभा से नियुक्त किया जा सकता है। मतलब वो प्रधानमंत्री बन सकता है। सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। अगर यही राज्यसभा की बात करोगे तो इंदिरा गांधी इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी थी तब इन्होंने ये क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। और वहीं मनमोहन सिंह की बात करोगे तो ये भी क्या थे, 2004 से अगर 9 के बीच में 2004 से और 9 के बीच में जब ये प्रधानमंत्री थे तब भी इन्होंने क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा से भी बन सकता है। तो यहाँ राज्यसभा की अगर राज्यसभा के सदस्यों की जो कम से कम न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है और लोकसभा के न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहीं दूसरी तरफ देखें, अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन होता है, वहीं से क्या होता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कहाँ से, निम्न सदन का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अर्थात जो हमारे यहाँ निम्न सदन है वो निम्न सदन क्या है, हमारे यहाँ निम्न सदन है लोकसभा क्या है हमारे यहाँ निम्न सदन। और उच्च सदन की बात करेंगे तो उच्च सदन क्या होता है हमारे यहाँ, राज्यसभा क्या होता है हमारे यहाँ, उच्च सदन होता है। और इसी निम्न सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के शपथ की बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के शपथ की बात करेंगे तो इसकी शपथ कौन दिलाता है, इसकी शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की शपथ को दिलाता है। और इसके बाद हम इसका मतलब शपथ और पदावधि इसकी कितनी होती है, 5 वर्ष तक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है तो वो 5 वर्ष तक ही रहेगा, मतलब वो 5 वर्ष से पहले हटाया नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब कि राष्ट्रपति शपथ और नियुक्ति, मतलब शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाता है।
जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो कितना 5 वर्ष तक होता है। लेकिन इसके पहले भी यह विघटित हो सकता है, मतलब इसके पहले भी प्रधानमंत्री पद से अपने हटाए जा सकते हैं। वो कैसे? यदि जो लोकसभा में से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, अगर लोकसभा में इनके बहुमत क्या करते हैं, बहुमत इनका मतलब इनका बहुमत हट जाता है, मतलब इसका हमारे कहने का मतलब जब प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत है तब तक ये अपने 5 वर्ष के अंदर तक ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब कि जब कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक तब तक बना रहेगा, 5 वर्ष तक तब तक बना रहेगा जब तक उसके पास क्या हो, बहुमत हो। उसके पास क्या हो, बहुमत हो। यदि उसके पास बहुमत नहीं है तब वो प्रधानमंत्री मतलब वो अपने कार्यकाल को पूरा नहीं करेगा, मतलब उसे उसी दिन से क्या होगा, हटना पड़ेगा। अगर वो हटता नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे उसके पद से हटा सकता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मतलब कोई भी प्रधानमंत्री के पास सदन में अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, भले 5 वर्ष तक उसे नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही उसे हटना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करने लेते हैं प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों की बात करें, प्रधानमंत्री की कार्य व शक्तियाँ हम बात करेंगे मंत्री परिषद से संबंधित। मंत्री परिषद से संबंधित अगर बात करें तो इसमें जो होता है क्या, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, जो मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के को सिफारिश करता है कि किन्हें मंत्री पद की नियुक्ति करना है। ये कौन करता है? ये प्रधानमंत्री ही सिफारिश करेगा। करता है किसके? राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजता है, हाँ इन्हें क्या करना है, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करना है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद क्या करता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री ही होता है जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। और मंत्रिमंडल को ये बर्खास्त भी कर सकता है यदि अपने पद से इस्तीफा दे दें, या ये राष्ट्रपति को सिफारिश करे जो मंत्रिपरिषद है उसको विघटित करने के लिए, तब भी क्या हो जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो विघटित हो जाती है। मतलब ये अपने पद से इस्तीफा दे दे या मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का जो अधिकार है, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार है, वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो प्रमुख कौन होता है? इसका मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर जो प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है, मतलब बर्खास्त कर सकता है। लेकिन और ये प्रधानमंत्री ऐसा कब करेगा? जब वो अपने पद से क्या कर दे? इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर यहीं कोई यहाँ पे मंत्री अगर इस्तीफा देता है, अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वहाँ उस समय माना जाएगा उस मंत्री का पद क्या हो गया है? रिक्त हो गया है। तब उस मंत्री का क्या माना जाएगा? उस मंत्री का पद क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। लेकिन यही प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है या अपना इस्तीफा दे देता है, तब वहाँ क्या होगा? जो मंत्रिपरिषद होगी वो विघटित हो जाएगी। और लेकिन अगर मंत्री की मृत्यु अगर कुछ भी कारण से हो जाती है या उसका तब वो क्या होगा? उसके पद को रिक्त माना जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और हम आगे देखेंगे, तो इसके बाद आगे हम क्या देखने वाले हैं, जो राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के क्या संबंध होते हैं, उन चीज़ों को अगर बात करें तो
राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का क्या संबंध होता है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपने जो संवाद का जो प्रमुख रूप होता है वो कौन होता है? जो मंत्रिपरिषद का संवाद का प्रमुख रूप कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। तो और जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति को क्या करती है? अपने कार्यों के लिए क्या करती है? सलाह देती है। और यही बात करें, जो राष्ट्रपति किन्हें किन्हें नियुक्त करता है? जब प्रधानमंत्री उनकी सिफारिश करता है। मतलब अगर हम बात कर लें, जो महान न्यायवादी होते हैं, क्या महान न्यायवादी और भारत का महानियंत्रक एवं महालेखक और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, इन सब को, और जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का अध्यक्ष, जिसे वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, इन सब को जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो किसकी सलाह पे करता है? वो किसकी सलाह पे करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर महान न्यायवादी, भारत एवं महालेखक परीक्षक, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, वित्तीय आयोग अध्यक्ष और चुनाव आयुक्तों, इन सब सारे लोगों को जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वो किसके सलाह पर करता है? वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। मतलब परामर्श कौन इसको देता है? राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है इनकी नियुक्ति करने के लिए? वो कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। संसद के संबंध में अगर हम बात करें, तो अगर संसद के संबंध में इनके जो प्रधानमंत्री होता है वो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है संसद के संबंध में, प्रधानमंत्री जो होता है, क्या प्रधानमंत्री वो लोकसभा को कभी भी क्या कर सकता है? लोकसभा को कभी भी क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। कभी भी क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकता है। और ये संसद में जो नीतियों की घोषणा करनी होती है, नीतियों की घोषणा कौन करता है? घोषणा भी कौन करता है? संसद में नीतियों की घोषणा कौन सरकार की तरफ से करता है? वो प्रधानमंत्री ही होता है जो इसकी घोषणा करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं जो प्रधानमंत्री के अन्य कार्य हैं उन सारी चीज़ों को देखते हैं। जो योजना आयोग होता है, जो योजना आयोग इस समय क्या कर दिया गया है? उसे नीति आयोग के नाम से जान रहे हैं। तो नीति आयोग, देखो, नीति आयोग और जो राष्ट्र विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये सारी चीज़ों की जो अध्यक्षता और जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उनकी अध्यक्षता ही कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। मतलब जो नीति आयोग है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं, उन सब की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। और इसके बाद जो विदेश नीतियां होती हैं, क्या? विदेश नीतियां, अरे कैसे चल नहीं रहा सही से। विदेश जो नीतियां हैं वो भी कौन? विदेश नीतियों में इनका जो प्रधानमंत्री होता है उसका क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पूर्ण भूमिका होती है किसकी? प्रधानमंत्री की भूमिका विदेश नीतियों में प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और केंद्र सरकार का प्रमुख भी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख
केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। और उसकी बात करें जो आपातकाल जिस समय लगा हो उस समय जो राजनीतिक प्रमुख होता है, वो समय राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, वो भी आपातकाल के समय राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम बात करने और ये तो आप जानते हैं लोकसभा का जो मुख्य होता है, लोकसभा का मुख्य कौन होगा, वो नेता प्रधानमंत्री ही होता है। जो लोकसभा का मुख्य होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो भी होती हैं वो सब कौन, प्रधानमंत्री के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। प्रधानमंत्री जो होता है राजनीतिक व्यवस्था में वो ही मुख्य होता है। अंबेडकर जी ने क्या कहते थे, अंबेडकर जी कहते थे यदि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से अगर आप तुलना करना है, राष्ट्रपति से तुलना करनी है, तो आप हमारे कहाँ के प्रधानमंत्री से तुलना करेंगे, प्रधानमंत्री से। अर्थात यहाँ अमेरिका जो वास्तविक जो कार्य करता है, अमेरिका में जो वास्तविक कार्य करता है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। वास्तविक कार्य कौन करेगा, वास्तविक कार्य कौन करता है, अमेरिका में राष्ट्रपति करता है। और हमारे यहाँ जो वास्तविक कार्यवाहक होता है, वास्तविक कार्यवाहक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ वास्तविक कार्यवाहक कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अंबेडकर जी ने कहा यदि आपको हमारे राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे तुलना करना है तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से आप तुलना कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के संबंध में आर्टिकल 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि जो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो होगी क्या, जो मंत्रिपरिषद जो होगी वो मंत्रिपरिषद क्या करेगी, राष्ट्रपति को क्या करेगी, सलाह देगी। क्या करेगी, राष्ट्रपति को क्या करेगी, सलाह देगी। और इसी सलाह के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करता है, अपने कार्य को करता है। कौन, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति कार्य कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सलाह देती है किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। और यदि राष्ट्रपति कोई भी ऐसी सलाह मंत्रिपरिषद दे रहा है और राष्ट्रपति उसको पुनः विचार करने के पास मंत्रिपरिषद के पास फिर भेज देता है, तो फिर मंत्रिपरिषद उसे अपना विचार करने के बाद या वैसे ही फिर राष्ट्रपति के पास अपने सलाह को भेज देती है, तो राष्ट्रपति उसके सलाह को मानना अनिवार्य होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या करेगी, मंत्रिपरिषद के सलाह का पालन करेगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात होती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 क्या कहता है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे और बढ़ने की कोशिश करें। जो 75 हो गया, उसके बाद अन्य चीज़ें क्या, मतलब कि यहाँ अन्य में अगर हम देखने के बात करें, जो प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल की बात करोगे तो सबसे बड़ा कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इन्होंने कितना 16 वर्ष तक क्या थे, 16 वर्ष तक क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। मतलब 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करेगा तो आपको लगाना है क्या, इंदिरा गांधी। आपको लगाना है क्या, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और चरण सिंह की बात करें तो चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी सदन में, मतलब लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। मतलब चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। और आगे और हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आगे क्या है, आगे जो प्राथमिक, जो यहाँ
प्रथम विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे वो कौन थे? वो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहले ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाए थे। ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे? ऐसे प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जो एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन व्यक्ति थे? वो थे अटल जी। अटल जी क्या थे? अटल जी क्या थे? जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री में अपने जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा वो किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी था। तो फ्रेंड्स फिर से हम देखने के प्रयास कर लेते हैं, एक बार फिर से हम देखने का प्रयास कर लेते हैं पूरा सेशन को थोड़े से ही समय में हम पूरा डिस्क्राइब करने का प्रयास कर लेते हैं। तो हमने बात की थी जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है? जो वास्तविक कार्यवाहक होता है। वास्तविक कार्यवाहक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यवाहक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है? अपना जो नाम मात्र का कार्यवाहक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है। इतना चीज़ें हमने यहाँ देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो नियुक्ति की बात करने की बात की थी, तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कैसे होती है उसकी बात अगर करेगा, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपने मुताबिक किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। मतलब राष्ट्रपति को क्या करना होगा? संसदीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग, मतलब लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है उससे क्या करेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यदि कोई भी ऐसा दल है, उस समय मतलब यदि लोकसभा में कोई भी दल बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाया है, तब क्या करेगा राष्ट्रपति? या तो गठबंधन दल के नेता को क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, या तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 1979 में ऐसा पहली बार हुआ था जब नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे और उस समय जनता पार्टी की सरकार रहती है। जनता पार्टी की सरकार के गिरने के बाद गठबंधन दल के नेता को चुना जाता है। वो और चरण सिंह थे उस समय। चरण सिंह क्या थे? गठबंधन दल के नेता चुने गए थे, तो उस समय उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने बात क्या किया था? इसके बाद राष्ट्रपति को जो व्यक्तिगत निर्णय जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए व्यक्तिगत निर्णय जो राष्ट्रपति के हैं उसकी बात हमने की थी। उसमें क्या कहा था हमने कहा था कि जब प्रधानमंत्री आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मतलब आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, जो प्रधानमंत्री के अगर मृत्यु हो गई आकस्मिक रूप से, तो उसको क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत निर्णय के लेकर के किसी को भी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन उस समय वो अपने व्यक्तिगत निर्णय नहीं ले सकता जब जो वर्तमान सरकार में जो सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा क्या किया गया? एक नया नेता चुन लिया गया हो अपने लोकसभा में, तब क्या करेगा? राष्ट्रपति को ये बाध्य होना पड़ेगा कि उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करें। लेकिन व्यक्तिगत निर्णय जो पहली बार लिया गया था वो ज्ञानी जैल सिंह उस समय कौन थे? राष्ट्रपति थे। और 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। और उसके बाद जो कांग्रेस थी
कांग्रेस ने संसदीय जो दल था, कांग्रेस का जो संसदीय दल था, उन्होंने बाद में अपना नेता चुना था राजीव गांधी को। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने बात की थी 1980 को, मतलब दिल्ली के उच्च न्यायालय ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए उससे ये नहीं है कि उससे पहले बहुमत सिद्ध करना पड़े। मतलब कोई भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आप बना दीजिए, नियुक्त कर दीजिए, उसके बाद उसे उचित समय दीजिए वो उसे क्या बहुमत सिद्ध करने के लिए। इसके बाद फिर आया था जो 1997 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर किसी को आप प्रधानमंत्री बनाते हैं और वो प्रधानमंत्री मतलब सदन का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर उसे सदन की सदस्यता लेनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। मतलब उसे अपने पद से क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, अर्थात इस्तीफा देना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे यहाँ सदन है, जो प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ से चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा और लोकसभा से दोनों सदनों से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। वहीं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो इंदिरा गांधी पहली बार चुनी गई थी, उन्होंने राज्यसभा की सदस्य मनमोहन सिंह जो चुने गए थे 2004 से 9 के बीच में, वो भी क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। इसका मतलब कि हमारे यहाँ दोनों सदनों से क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है। और वहीं अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो ब्रिटेन में जो निम्न सदन होता है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब जो निम्न सदन है, निम्न सदन से ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने बात की थी जो शपथ है, जो प्रधानमंत्री की शपथ और पदावधि के बारे में। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। इसका मतलब ये नहीं 5 वर्ष की उसकी पदावधि है, तो इसका मतलब वो ये नहीं कि वो 5 वर्ष तक बना रहेगा। 5 वर्ष तक वो तब तक बना रहेगा जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, उसे राष्ट्रपति उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति उसे उसके पद से बर्खास्त कर देगा। और इसका मतलब कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो निश्चित नहीं होता। मतलब 5 वर्ष के लिए तो होता है लेकिन निश्चित नहीं होता। यदि उसका मतलब बहुमत अगर उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, बहुमत नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। यहाँ कहने का हमारे ये मतलब है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर लें, इसके बाद जो बात करते हैं प्रधानमंत्री के जो कार्य शक्तियाँ हैं उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री की कार्य शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के रूप में, अगर मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है मंत्रिपरिषद के संबंध में, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और वो मंत्रिपरिषद को कभी भी विघटित कर सकता है। और जो मंत्री होते हैं, मंत्री की जो नियुक्ति करनी होती है, किसे मंत्री बनाना है, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री किससे करता है, राष्ट्रपति से करता है। तो राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिन्हें प्रधानमंत्री क्या करता है, सिफारिश करता है। जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करता है उन्हीं को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री पद दिया जाता है, मंत्री नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये कि जो मंत्रिपरिषद है, इससे ये महत्वपूर्ण निकलता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है उसका जो पूरा प्रमुख होता है वो कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री का जो संबंध होता है उसके बारे में हमने बताया था। जो मंत्रिपरिषद होती है, जो सलाह देती है, वो किसको देती है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानता है। यदि राष्ट्रपति उसकी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज दिया हो तो फिर क्या, वो पुनर्विचार करके बाद राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है तो उसे मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये क्या कहता है, आर्टिकल 74 कहता है। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कड़ी होता है, मुख्य कड़ी मतलब मंत्रिपरिषद से और राष्ट्रपति के संवाद का जो मुख्य कड़ी होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात किए थे संसद के संबंध में। संसद के संबंध में हमने बात किया था कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति क्या होगा,
जो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, मतलब लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकता है। और क्या कर सकता है, जो नीतियाँ होती हैं, नीतियों की घोषणा करना होता है, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसकी घोषणा कौन करता है, संसद में प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, नीतियों की घोषणा, सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। संसद में हमने ये चीज़ें देख ली थी। अन्य शक्तियाँ, अन्य कार्य इसके कहाँ हैं, अन्य कार्य मतलब जो विदेशी नीतियाँ होती हैं, विदेशी कार्य होते हैं, विदेशी नीतियाँ या संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष होता है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, जो मतलब कि जो राष्ट्रीय जल संसाधन होते हैं, जो जल संसाधन परिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। और उसकी योजना आयोग मतलब नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सारे जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्र की जो विदेश नीतियाँ होते हैं वो उसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री ही होगा। उसके बाद जो सरकार का जो प्रमुख प्रवक्ता की बात करेगा तो वो उस प्रवक्ता प्रमुख कौन होगा, वो ही प्रधानमंत्री ही होता है। जो आपातकाल, इस समय आपातकाल लगा हो, आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक प्रमुख होगा, वो राजनीतिक प्रमुख कौन होगा, उस समय होगा कौन, प्रधानमंत्री होगा। इससे ये निष्कर्ष निकल कर आता है जो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है, जो उसके पास क्या होती हैं वास्तविक जो कार्य होता है, वो किसके पास होता है, उसके पास वास्तविक कार्य होता है प्रधानमंत्री के पास। उसके बाद हम आगे देखने का प्रयास करे थे, तो आगे क्या हमने देखा था, आगे देखा था अंबेडकर जी प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं। अंबेडकर जी ने कहा कि जो अगर प्रधानमंत्री की अगर राष्ट्रपति अमेरिका से तुलना करनी हो प्रधानमंत्री का, तो उसके राष्ट्रपति से तुलना आप हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। जिससे वास्तविक शक्तियाँ, जो वास्तविक कार्य होते हैं वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति करता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ जो वास्तविक कार्य होते हैं वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने जो बात की थी आर्टिकल 74 के तहत, आर्टिकल 74 जो हमने आर्टिकल 74 में क्या कहा था, आर्टिकल 74 में कहा था कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगर राष्ट्रपति उसकी सलाह को पुनर्विचार के लिए फिर भेज दिया, तो अगर वो पुनर्विचार करके या फिर राष्ट्रपति के पास अपनी सलाह को देता है, तब उसे राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा मंत्रिपरिषद का जो भी सलाह होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आर्टिकल 75 की बात किए थे। आर्टिकल 75 क्या कहता है, जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जो मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद क्या होगी, उत्तरदायी होगी। यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, और जो अन्य में हमने बात की थी, जो प्रथम एवं सबसे बड़ा कार्यकाल किन का रहा। प्रथम प्रधानमंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, नेहरू जी का था। नेहरू जी का सबसे बड़ा कार्यकाल था 16 साल और 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल इनका था। 16 साल 9 महीने 12 दिन का कार्यकाल था। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी लोकसभा सदन में उपस्थित ही नहीं हुए। और उसके बाद हम आगे बात कर लें। उसके बाद आगे क्या हमने बात किया, जो प्रथम व्यक्ति जो विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो क्या किए थे कि अपने विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाए थे। और एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक कौन प्रधानमंत्री थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये प्रधानमंत्री का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके बाद हम आपको मिलेंगे संसद का सेशन लेकर आएंगे, उसमें मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।